भी मैंने एक नाम लिया रिंडरपेस्ट। क्या नाम लिया प्यारे बच्चों? ये हमारे टॉपिक से अलग है लेकिन दोस्तों आपके काम आएगा। रिंडरपेस्ट, है ना। ये रिंडरपेस्ट एक महामारी थी। इसको हम क्या बोल देते हैं? मवेशी प्लेग भी बोल देते हैं, है ना। इसको हम दोस्तों क्या कह सकते हैं? मवेशियों का प्लेग भी कह सकते हैं। जैसे अभी आपने प्लेग की बात करी ना, तो इसको दोस्तों मवेशी प्लेग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मवेशी प्लेग, यानी ये मवेशियों की बीमारी थी दोस्तों। इस बीमारी ने आज आप सुनते हो ना कि अफ्रीकी गुलाम, अफ्रीकी दास, जिनको जो है यूरोप में ले जाकर जिनसे मजदूरी करवाई गई, है ना दोस्तों। अगर ये बीमारी नहीं होती तो अफ्रीकी गुलाम कभी यूरोप जाके मजदूरी नहीं करते। उनको जबरन पकड़ के ले जाया गया था वैसे तो, है ना, और बहुत सारे अपनी इच्छा से भी गए थे। ये उसके पीछे ये रिंडरपेस्ट जो है सबसे बड़ा जिम्मेदार था भाई। 101% दोस्तों, 100% जो है उसमें से 99% जो फीसदी जो हिस्सा है वो इसकी वजह से अफ्रीका के अंदर गुलामों की जो है दोस्तों, हम कहते हैं कि उनको यूरोप ले जाया गया इस बीमारी की वजह से। क्यों? देखो, आपने अफ्रीका का कभी नक्शा देखा होगा दोस्तों, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई साहब जो है उस पे स्केल से एकदम उसकी बाउंड्रीज देखना। अपने जैसे भारत का नक्शा देखोगे ना, तो उसमें तो दोस्तों क्या क्या लगेगा कि जैसे टेढ़ी मेढ़ी सी लाइनें हैं। अफ्रीका का मैप देखो, ऐसा लगता है जैसे स्केल से लाइनें मारी हुई है, स्केल से लाइनें मारी गई है ना। ऐसा लगता है ना जैसे एकदम स्केल से सीधी सीधी लाइनें मारी, बाउंड्रीज बनाई गई है। तो दोस्तों वो मैप पर ही बाउंड्रीज मारी गई थी, सच है। देखो दोस्तों, 1885 के अंदर एक बर्लिन के अंदर बैठक होती है ना। बर्लिन में एक बैठक होती है। बर्लिन में जो महाशक्तियों की क्या होती है प्यारे बच्चों? बैठक होती है। ये हमारे टॉपिक से अतर है लेकिन दोस्तों बात वही है। 85 में कांग्रेस की स्थापना हो रही है और 85 में बर्लिन के अंदर बैठक होती है एक, ठीक है। उस बैठक के अंदर अफ्रीका का नक्शा लेकर उस पर स्केल से लाइनें मार दी जाती है। और दोस्तों जो साम्राज्यवादी शक्तियां हैं वो अपने अपने हिस्से का बंटवारा कर लेती है कि चलो ये हिस्सा हमारा, ये हिस्सा हमारा, ये हिस्सा हमारा, ये हिस्सा, एकदम स्केल से दोस्तों, बिल्कुल स्केल से लाइनें मारी जाती है अफ्रीका के नक्शे पर। आज भी हमको वैसी लगती है वो। तो दोस्तों बर्लिन में बैठक हुई। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ अफ्रीका आ गए। अब अफ्रीका के लोगों के साथ में सबसे बड़ी समस्या क्या थी भाई? यहाँ पर दोस्तों जमीन बहुत ज्यादा थी। अफ्रीका में जमीन बहुत ज्यादा थी और दोस्तों पशु बहुत सारे थे, ठीक है ना। और दोस्तों लोग कम थे। लोग क्या थे? कम थे। लोग कम थे, जमीन ज्यादा थी, पशु ज्यादा थे, ठीक है ना। अब दोस्तों लोगों के पास अगर जमीन ज्यादा थी, लोग कम थे, तो एक आदमी के पास बहुत सारे भूखंड थे, विशाल भूखंड थे। और एक आदमी के पास में पशु भी बहुत सारे थे, यानी पशु भी बहुत सारे थे और भूखंड भी बहुत सारे थे, ठीक है ना। तो दोस्तों हुआ क्या, यहां पर अंग्रेज आए और इनको बोलने लगे कि भाई आप हमारे बागानों में मजदूरी करो। सबसे बड़ी बात कि यहां अफ्रीका के लोग पैसे के लिए काम नहीं करते थे, याद रखना, पैसे के लिए काम करने के लिए तैयार ही नहीं थे। इनको पैसे चाहिए ही नहीं थे। आज क्या होता है भाई? पैसे देके मजदूरी करवा लो, इनको पैसे चाहिए ही नहीं थे। सबसे बड़ी समस्या अंग्रेजों के लिए ये आई कि इनको तो पैसे ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई? जमीन है, पशु से प्राप्त उत्पाद है, जंगलों से प्राप्त उत्पाद है, उनसे अपना पेट भर रहे हैं, पैसे किस लिए चाहिए भाई? खाना मिल रहा है, पशु है, खेती हो रही है, छोटा मोटा सब काम चल रहा है, पैसों की जरूरत ही नहीं है। तो अंग्रेजों ने इनके सामने पेशकश रखी, मजदूरी देंगे अच्छी खासी, हमारे साथ चलो। इन्होंने बोला पैसों की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। तो अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी। अंग्रेजों ने फिर एक नए जो यहाँ पर जो संपत्ति से संबंधी कानून भी बनाए। और संपत्ति संबंधी कानून बना के कहा गया कि जो जमीन है उस पर केवल और केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार होगा, बाकियों का नहीं होगा, ताकि जो बाकी लोग हैं वो फिर मजदूरी करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन दोस्तों फिर भी नहीं माने। लास्ट में दोस्तों 1880 के अंदर 1880 में पहली बार दोस्तों केस आया किसका? रिंडरपेस्ट का, ठीक है ना। सुनो, रिंडरपेस्ट का केस आया अफ्रीका के अंदर। और दोस्तों 1890 में ये फैल गया, बुरी तरीके से फैला, भयंकर फैला। और दोस्तों 90% पशु खत्म हो गए इसके अंदर। पशु खत्म हो गए तो दोस्तों कहने का मतलब है जो इनकी रोजी रोटी थी वो खत्म हो गई, ठीक है। अब दोस्तों जो 10% पशु बचे उनको अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। जो बचे कुचे पशु उनको अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। अब भाई साहब मरता क्या नहीं करता, चलो जी जहाज में घाल घाल के अब इनको मजदूरी करवाओ। तो दोस्तों ये बीमारी की वजह से, ये बीमारी नहीं आती, पशु जीवित रहते तो दोस्तों ये लोग जाते ही नहीं कभी। ये बीमारी की वजह से मजबूर होकर इनको, रिंडरपेस्ट की वजह से मजबूर होकर यूरोपीय कंट्रीज में फिर गुलामों की तरह, दासों की तरह जो दोस्तों काम करना पड़ा, ठीक है ना। तो ये बीमारी आपको कैसी लगी? सॉरी, ये बीमारी ये बीमारी नहीं, ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी होगा तो थम्स अप कर देना दोस्तों।